नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा झारखंड की धरती पर, जहां हजारों साल से एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जो प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते की सबसे खूबसूरत कहानी कहता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कर्मा पूजा की। झारखंड लोक कथा में इसके कई सारी कहानियां हैं, मगर सबसे चर्चित कहानी है 7 भाइयों की, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। कर्मा पूजा झारखंड के आदिवासी समुदाय का सबसे पवित्र त्योहार है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जीने की एक पूरी जीवन शैली है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानते हैं इसकी रोचक कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग पति पत्नी थे। बहुत समय बाद उनके घर 7 लड़कों का जन्म हुआ, जिनका नाम कर्मा, धर्मा, धनुआ, रिझा, मांगरा, भवरा और लीटा था। सभी भाई आपस में हंसी खुशी रहते थे। ये सभी बहुत मेहनती किसान थे। सुबह से शाम तक वे अपने खेतों में इतनी मेहनत करते थे कि उन्हें खाना खाने तक का समय नहीं मिलता था। इसलिए उनकी पत्नियां रोज दोपहर में खेत तक उनका खाना लेकर जाती थीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। खेत के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत करम का पेड़ था। इस पेड़ की पत्तियां इतनी घनी थीं कि गर्मी में ये एक प्राकृतिक छाया देता था। ये पेड़ न केवल ठंडक देता था, बल्कि पक्षियों और छोटे जानवरों का घर भी था। लेकिन 7 भाइयों को ये पेड़ अच्छा नहीं लगता था। वो सोचते थे कि इसकी वजह से उनकी फसल को नुकसान हो रहा है। पेड़ की पत्तियां गिरकर खेत में फैल जाती थीं, पक्षी आकर उनके बीज खा जाते थे। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने फैसला किया कि वे इस पेड़ को उखाड़ फेंकेंगे। और एक दिन उन्होंने सच में करम के पेड़ को काट दिया। लेकिन जैसे ही पेड़ गिरा, अचानक से आसमान में बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति गुस्से में हो। उसी रात से उनकी सारी फसल खराब होने लगी। बारिश भी बंद हो गई। भाइयों को समझ आ गया कि उन्होंने कोई बड़ी गलती की है। तब गांव के बुजुर्गों ने और उनके माँ बाप ने उन्हें समझाया कि करम का पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि करम देवता का रूप है। यह पेड़ धरती की उर्वरता, जीवन शक्ति और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। इसकी रक्षा करने से ये तुम्हें हमेशा सुखी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। तभी 7 भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बहुत पछताए और करम देवता से माफी मांगी। तब उन्होंने एक नया करम का पेड़ लगाया और गांव की बहनों से उसकी विधिवत पूजा कराई। उन्होंने प्रकृति से वादा किया कि वे हमेशा उसका सम्मान करेंगे। और तभी से शुरू हुई कर्मा पूजा की परंपरा। आज भी ये त्योहार भादो महीने की एकादशी को मनाया जाता है। अविवाहित लड़कियां 5, 7 या 9 दिन तक व्रत रखती हैं। वे नदी से साफ रेत लाकर उसमें 7 प्रकार के अनाज बोती हैं। फिर जंगल से करम की डाली लाकर उसकी पूजा करती हैं। और फिर शुरू होता है प्रसिद्ध करम नाच, जो रात भर चलता है। ये त्योहार सिखाता है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये पर्यावरण संरक्षण, एकता और सामुदायिक भावना का संदेश देता है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रही है, तब कर्मा पूजा का ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। संथाल, हो, उराव, मुंडा सभी आदिवासी समुदाय अपने अपने तरीके से इसे मनाते हैं, लेकिन मूल संदेश एक ही है, प्रकृति के साथ सामंजस्य। इसलिए आप भी इस पर्व को मनाइए और शपथ लीजिए प्राकृतिक की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कर्मा पूजा की अद्भुत कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारी मित्र है, दुश्मन नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही भारतीय संस्कृति की कहानियों के लिए मेरे चैनल टेक तड़का बातें को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें कमेंट पर।